Hello students, welcome back. Class 7th, Chapter 13, Part 2, Time and Motion. In this part, student, we will discuss about motion, uniform motion and non-uniform motion, distance time graph for uniform motion, and we will also discuss about the speed. Let's start Part 2. Motion and time. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and surroundings. एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? जब ये अपनी पोजीशंस को चेंज करेगी टाइम के रिस्पेक्ट्स में और सराउंडिंग के, मतलब अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट्स में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, तब हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? दैट इज़ इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग कार. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ motion or objects in motion. When a body does not change its position with respect to surrounding or time, it is said to be at rest. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट्स में, then it will be said to be at रेस्ट पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं. दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, दे आर इन रेस्ट पोजीशन. स्पीड. इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी ऑन अ यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद उसकी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड. द यूनिट फॉर द स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. स्पीड की ऐसा यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ व्हीकल. एक व्हीकल की स्पीड को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्पीडोमीटर. ओडोमीटर. ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल. ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर. एवरेज स्पीड. द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज एवरेज स्पीड. डियर स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी टोटल टाइम में वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड निकला. द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ मीटर पर सेकेंड. जो ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में होते हैं उनकी स्पीड्स को हम मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं. एंड फॉर द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज कार, बसेस, देयर स्पीड इज़ एक्सप्रेस इन द किलोमीटर पर आवर. दीज यूनिट्स आर इंटर कन्वर्टिबल. इन यूनिट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में भी चेंज किया जा सकता है और किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, देन इट विल बी चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर. अगर आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई द स्पीड विद 5/18, देन किलोमीटर पर आवर विल चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ बॉडी मूविंग in a straight line path and covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे स्टूडेंट? उसका मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. फॉर एग्जांपल 1 आवर में वो 6 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो 6 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर में भी ऐसे 6 किलोमीटर स्पीड से ही चल रहा है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे. सपोज करो पहले 1 आवर में उसने 4 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर में वो स्पीड इंक्रीज़ करके 6 किलोमीटर कवर करता है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसकी स्पीड कम हो जाती है, ट्रैफिक की वजह से 2 किलोमीटर्स पे आ जाता है. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डियर स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राफ पेपर। उसके लिए हमें कैसे फॉलो करना होगा? टेक अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन्स ऑन इट representing x axis and y axis. Then put time on x axis and distance on y axis. Select the suitable scales to represent the required quantity on both the axes. दोनों एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन होंगे टाइम और डिस्टेंस के लिए, हम एक सुटेबल स्केल डिसाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जैसे कि हमारे को टाइम मेंशन है मिनट्स में, 10 मिनट्स का गैप है कि जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 10 मिनट्स, 20, 30, 40, तो हम 1 सेंटीमीटर को 10 मिनट्स कंसीडर करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉट पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑन द बोथ एक्सिस फॉर टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड। फिर हम पॉइंट ग्राफ पे शो करेंगे कि कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जॉइन ऑल द पॉइंट्स टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ इंडिकेटिंग दैट द ऑब्जेक्ट और द कार हैज़ मूव्ड एट यूनिफॉर्म मोशन। जब हम इन सभी लाइंस को, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन ये शो करेगी कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। Distance time graph for uniform motion. Dear student, this is the example of graph for uniform motion. किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है और उसकी ग्राफ को हम शो करेंगे तो वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह हमें ग्राफ पेपर पे शो होगा। टू प्लॉट द ग्राफ विल टेक डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड वी विल टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. After plotting the graph, we will obtain a straight line. This straight line shows the uniform motion of an object. If the objects have non-uniform motion, then straight line will not come. It will be curved line. Student, this is all about chapter 13. I hope all concepts are clear to you. Have a nice day.